हेलो गाइस और ट्रेडर्स, क्या हाल है और सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करेंगे ट्रेडर्स, जो बिगनर ट्रेडर्स है ना, उनकी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है। जैसे कि ना, कभी भी जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे मार्केट में अप साइड ट्रेंड में मान लो जा रही हो, ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं ये लोग ना, यहाँ से पोजीशन को सेट शॉर्ट कर देते हैं। क्यों शॉर्ट करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, अब इसको कोट नहीं जाएगी और नीचे आएगी, हम इसमें मान लो स्कैल्प कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। जो इंस्टीट्यूशन और बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे ट्रैप कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफआईआई या डीआईए जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, और जो हमारे जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पर क्या सोचते हैं कि अब रेड कैंडल बन गई और मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, तो इमोशनली वो ट्रेड कर रहे होते हैं कि यहाँ से अब मार्केट नीचे आएगी। और होता क्या है, यहाँ से फिर से बाई की पोजीशन बनती है और मार्केट क्या करती है, अपना लोअर हायर हाई बना के और फिर वापसी ऊपर चली जाती है। यहाँ पे होता क्या है, इमोशनली हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, और यहीं पर बार बार ये ट्रेडर्स बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मार्केट ज्यादा ही ऊपर चली गई है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और अगर मार्केट डाउन साइड भी ऐसे हो रही होती है, इससे नीचे नहीं जाएगी, और फिर यहाँ पे एक हरी कैंडल देखी नहीं, फिर यहाँ से बाय कर लेते हैं, जो कि मार्केट इनको फिर लोअर लो बना के फिर नीचे ट्रैप कर देती है। हमें जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक यही होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि वो ना इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं कि हमें लग रहा है, और लगने पे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें मार्केट का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। कभी भी हमें कोई भी ट्रेड बाय करने से पहले हमें कम से कम यहाँ पर मान लो आप जा रही हो, और फिर हमें देखना चाहिए इसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ये लोअर लो है या लोअर हाई, गिरते समय फिर यह लोअर हाई है। ऐसे ही मार्केट को बिना स्ट्रक्चर देखे अगर आप ट्रेड करते हैं हमेशा, तो ट्रैप होते हैं। अब दूसरी कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जैसे कि अब मार्केट में होता क्या है कि अब आपने ये पोजीशन बाय करी, जैसे ठीक है, आपको लगा कि यहां से जा रही है, ठीक है, और आपने बिना सोचे यहां से मार्केट अप हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब मार्केट में ना मान लो ये ट्रेंड बन रहा हो यहाँ पर, जैसे कि आपको ना हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर मार्केट में मान लो ये जा रही है और ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, फिर मार्केट आ रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, तो हम क्या करते हैं, तीसरी बार में यहाँ से जब यहाँ पे जा रही होती है, यहाँ पर जब मार्केट होती है और मार्केट ट्रेंड में होती है कि बार बार ये वापसी ऊपर ही जा रही है, जैसे कि मान लो ये गया, ठीक है, फिर ये वापसी आया, फिर ये ऊपर जा रहा है, तो हमने यहीं पर ही बाय कर लेते हैं, जो कि हमें पता होता है ट्रेंड लाइन में पास में है, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 1:3-4 कहीं नहीं मिल रहा, हमें बड़ा स्टॉप लॉस ये बन गया हमारा, और छोटा सा टारगेट है, और यहाँ से कभी भी जरूरी नहीं होता कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करे, हो सकता है यहीं से बैकफुट मार जाए और नीचे की तरफ भी सेम। जब नीचे जा रही हो मार्केट, तो हमें सपोर्ट देखना चाहिए कि मान लो यहाँ पर ना अपना मार्केट का लास्ट में सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आ रही है, हम फोमो में जब मार्केट गिर रही होती है, और ये सब चीजें जब होती है जब यूज से शॉर्ट हो रहा होता है, जैसे लंबी रैली चल रही होती है, ठीक है, अब यहाँ पर सबको दिख रहा है कि ये सपोर्ट है, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा गैप रह रहा हो और हमारे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना काम नहीं कर रहा है, वही रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, बट हम फोमो में आके यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं। और जैसी जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा ही आपको डायरेक्टली सपोर्ट को टच कर दे, ये आपको ट्रैप करेगी, फिर वापसी आएगी, यानी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करके सपोर्ट पे आ जाएगी। इसलिए हमें कभी भी अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जहां पे हमारा मिल रहा हो, आइडेंटिफाई हो रहा हो कि हमें 1:2 कम से कम मिल रहा हो, वहां पर बाइंग करनी चाहिए। हमें फोमो कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है ये ऊपर गिरा, ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी इतनी जा चुकी है और थोड़ा सा गैप रह रहा हो जहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, हमारा स्टॉप लॉस तो इतना बड़ा हो गया और जो टारगेट है ना वो थोड़ा सा दूर रह गया है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर कॉमन कि यहाँ पर हमारा डिस्टेंस है, यहाँ तक तो मार्केट जाएगी, जरूरी नहीं है एक बार भी वो टच कर दे। मार्केट हमेशा आपको लोअर लो ट्रैप करके ही फिर इसको तोड़ती है। कभी भी जो मार्केट होती है ना, आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस को
आपके हिसाब से कभी भी टच नहीं करती है। अब दिखाता हूं मैं इसमें होता क्या है। जैसे कि ये रहा सपोर्ट और ये रहा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे होता क्या है, मार्केट एक बार यहाँ पे टच करके आई, ठीक है। अगर इसको ये रेजिस्टेंस अपना ब्रेक करना है ना, तो यहाँ से ये टच करके वापसी आएगी और फिर पुल बैक लेके जाएगी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोमो में आते हैं कि नहीं इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगी, और यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं, जो कि हमारे पहले वो नीचे ट्रैप करती है। जो बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े जो फ्लो ट्रेडर्स होते हैं वो पहले यहाँ पर लाते हैं हमारे स्टॉप लॉस हंट करके, फिर वापसी ब्रेकआउट देती है। और अगर क्या होता है, ज्यादातर फिर ये भी होता है कि अगर इसने मार्केट ने यहाँ से इसको टच तोड़ दिया, एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर वापसी अगर ये मार्केट आ जाती है ना और ये रेजिस्टेंस वापसी तोड़ देती है, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर जो बायर्स है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन हमें ये दिखता है कि हमने ये अगर ये एक बार भी स्ट्रक्चर तोड़ दिया, इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, तो जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं ये रेजिस्टेंस टूट गया, अब वो नेक्स्ट टारगेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि यहाँ से जब ये एक बार ब्रेक करे रेजिस्टेंस को, तो फिर ये अपने रेजिस्टेंस लेवल से ही वापसी कोई ग्रीन कैंडल बनाए, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तभी हमें बाइंग करनी चाहिए। बट क्या करते हैं जो बायर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो यहीं पर जब ये ब्रेक टूट जाता है ना रेजिस्टेंस, फिर भी बाय कर लेते हैं और सपोर्ट फिर बाद में लेते हैं कि हमें नहीं यहाँ से वापसी जाएगी, रिवर्सल जाएगी, रिवर्सल जाएगी, और यहीं पर ही आपका वापसी ये यूज शॉर्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस टूटता है ना, तो यहाँ पे सेलर्स जो होते हैं ना, बड़े इंस्टीट्यूशन सेलर्स, जो अपनी पोजीशन को यहाँ पे सेल करके ट्रैप करके वापसी आपको ले आते हैं, और यहाँ पर फिर हम होल्ड करके पोजीशन को अपने आप को सही साबित करने के लिए फिर यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं यहाँ से वापसी जाएगी, फिर मार्केट यहाँ से वापसी जाएगी, यहाँ से जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनको लगता है कि आज बहुत पावरफुल बाइंग है, ठीक है, वो आज तो मार्केट नीचे नहीं आएगी। हमेशा ये कॉमन मिस्टेक होती है, इसलिए जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं ज्यादातर ट्रैप होते हैं। और डाउन साइड भी सेम ही ऐसा होता है, डाउन साइड भी सेम ही ऐसा होता है। जैसे कि ये सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये सपोर्ट टूट गया, यहीं पर ही हमने ट्रैप कर लिया। यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर क्या होती है यहाँ पर ना, एक हमारी ट्रैप या फिर आप लगा लो फेयर वैल्यू गैप या फिर लिक्विडिटी, यहाँ पर कोई ना कोई पहले की बची होती है जो ग्रैब करती है। या फिर जो हमारे जो बिगनर्स होते हैं ना, वो प्रो ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो आपको ट्रैप करने के लिए इसको पहले कट करते हैं, यानी सपोर्ट को तोड़ेगा और फिर वापसी दूसरी कैंडल वापसी चली जाती है। तो फिर यहाँ पर बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं कि नहीं यहाँ से ये वापसी आएगी, बट ऐसा नहीं होता है। अगर ये सपोर्ट टूटते ही, अब वो सपोर्ट अगर ये आना होगा ना वापसी, तो सपोर्ट जोन टच करेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसको ब्रेक किया तो मोस्टली ये होता है कि मार्केट वापसी ही रिवर्सल ले लेती है उस ट्रेंड में, फिर उसको वो वापसी कैरी करती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट सिर्फ टच करके अगर रेड कैंडल बनाई ना इसने, और यहाँ पर भी हमें पता है कब ट्रेड लेनी चाहिए। मान लो आपने ये सपोर्ट जोन ले लिया, ठीक है, तो हमें कभी ट्रेड बनानी चाहिए जब ये वाला जो लास्ट लो बनाया है इसने, ये सपोर्ट को टच करके वापसी या लो को तोड़े, या तो फिर आपके अंदर इतनी पेशेंस लेवल होने चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, एक मिनट, जैसे ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, मार्केट ने ये तोड़ा, फिर इसको टच किया। अगर आपने चलती कैंडल पे अगर ट्रेड बना रहे हो, पहली बात तो बिगनर्स को ऐसा करने के लिए मैं कहूंगा ही। हाँ, थोड़ा बहुत जो नॉलेजेबल ट्रेडर है, जो अभी सीख चुके हैं, एक ट्रैक पे पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि चलती कैंडल पे अगर आप बना रहे हो, तो आपका माइंडसेट या डिसीजन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर ये वापसी रिवर्सल ले लेना तो यहीं पे काट दो, या फिर अगर इस कैंडल को बनने दे रहे हो और यहाँ पर जब कैंडल क्लोज हो रही है तो भी आप ट्रेड बना रहे हो, तो भी आपके अंदर ये स्टॉप लॉस लगाने की हिम्मत होनी चाहिए कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस आते ही मैं कट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेडर की कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उसमें जो तीसरी कॉमन मिस्टेक्स होती है उसके ऊपर बात करेंगे हम, पोजीशन साइजिंग, ठीक है। उसमें ट्रेडर क्या करते हैं, मान लो आप सपोज करते हैं आपके पास 1 लाख रुपया कैपिटल है, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, पूरे कैपिटल को यूज कर लेते हो एक ही ट्रेड में। उससे क्या होता है, मान लो आप फर्स्ट टाइम में 10 से 12 लॉट ले लोगे, ठीक है, अगर ये प्रॉफिटेबल हुआ
तो ठीक है, आपकी बढ़िया प्रॉफिट बन जाएंगे, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट बनेगा और आप चले जाओगे। बट आप सोचो, अगर आपका एक स्टॉप लॉस हो गया और स्टॉप लॉस आप कम से कम 10 से 12 पॉइंट का लोगे, तो आपका लगभग 10 से 12 हजार रुपए का लॉस होगा। यानी आप अगर चाहोगे तो सेकंड ट्रेड लेना चाहोगे तो उस प्राइस पे या उस स्ट्राइक प्राइस पे आप नहीं बाय कर पाओगे, ठीक है। फिर या तो आप ओटीएम ऑप्शन पे जाओगे या फिर आप ओवर ट्रेड करोगे। यहाँ पर जाओगे, मान लो आप ओवर ट्रेड कर रहे हो कि ऑप्शन बाइंग की और आपने नेक्स्ट टाइम से ज्यादा लोट ले लिया, 20 लोट ले लिए, और तो हमारी जो तीसरी मिस्टेक्स होती है वो होती है पोजीशन साइजिंग को लेके। उसमें होता है क्या है, जैसे मान लो आपके पास सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, आपने पूरे कैपिटल का यूज पहली ट्रेड में ही कर दिया, ठीक है, और आपके कंटिन्यूसली अगर 2 स्टॉप लॉस हो गए, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो यूज होगा। लेकिन अगर वही कॉमन चीज है ना, आप बार बार करोगे ना कभी ट्रैप में फंसते हो। अगर आपके कंटिन्यूसली 2 स्टॉप लॉस हुए और एक स्टॉप लॉस कम से कम 10-12 पॉइंट का भी लोगे तो 10-12 हजार रुपए का होगा। यानी अगर आप तीसरी ट्रेड लेने जाओगे ना, तो आपके पास कैपिटल होगा ही नहीं कि सेम क्वांटिटी में आप दोबारा ट्रेड कर पाओ। अगर सेम क्वांटिटी में आप नहीं करोगे तो क्या होता है, जैसे ना हम ह्यूमंस में ना ये प्रेशर बना रहता है कि वो जो हमारा 2 स्टॉप लॉस लगे उसकी कम से कम आज रिकवर कर ले। तो वो जब छोटी क्वांटिटी में आप रिकवर करने जाओगे ना, तो वो नहीं हो पाता है। कि जैसे आपने 10-12 लोड से किया, 5-6 लोड आप ले पाओगे, 5-6 लोड से जो आपके स्टॉप लॉस 2 लोग गए हैं ना, उसकी जो भी स्टॉप लॉस लगे हैं वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। और जो प्रॉफिट आपका हो रहा होगा 5-6 लॉट में, जो भी प्रॉफिट बढ़िया प्रॉफिट भी हो रहा होगा ना, आप उसको बुक नहीं करोगे, फिर वो वापसी लॉस पे आ जाता है। और ऐसी कॉमन मिस्टेक हम बार बार करते रहते हैं जिसकी वजह से अकाउंट वाइप आउट होता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या हमें करना चाहिए। हमें हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो तो करना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, जैसे हम अप ट्रेंड ले रहे हैं या डाउन ट्रेंड ले रहे हैं यहां से, ठीक है, तो हमें कम से कम अपने सेटअप तो बनाना चाहिए। हमें कम से कम एक सेटअप या 2 सेटअप पे ही फोकस करना चाहिए। हमें आपको अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको सिर्फ एक बेस्ट एडवाइस यही देना चाहूंगा कि आप 1 या 2 सेटअप पे ही काम कीजिए। बाकी क्या होता है ना कि जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो भी बेवकूफ होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो भी बेवकूफ होता है। तो ट्रेडिंग में जितना कम ज्ञान हो ना, उतना ज्यादा ही बेस्ट रहता है। क्योंकि ना पता क्या होता है, अगर आप एक सेटअप या 2 सेटअप पे ही फोकस करते हो तो क्या होता है कि आपको पता रहता है, उसमें प्रैक्टिस आप 6 महीने साल भर करते हो ना, तो उसको आपको पता रहता है कब क्या होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए। उसमें क्या होता है कि हमें कभी कम से कम कोई ट्रेड लेनी है ना, तो हमें पहली बात तो देखना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से बाय करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मेरा टारगेट क्या है, वहां पर मेरे को 1:2 1:3 कम से कम ये मिलना चाहिए, तभी आप ट्रेड बाय कीजिए, ठीक है। और हमें कम से कम ट्रेड लेते समय कम से कम ट्रेड लेते समय ये चीजें करनी चाहिए कि मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। मेरे को सिर्फ ये, दूसरी बात हमें ये देखना चाहिए कि मुझे सिर्फ लग रहा है, इस बेस पे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो काम कर ही रहा है। चौथी बात, हमें जो चौथा पॉइंट है ना, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप ना हर एक ट्रेड की ना जर्नल लिखिए। क्योंकि जब तक आप ट्रेड में जर्नलाइज नहीं करोगे, मतलब आप उस चीज को लिखोगे नहीं, जर्नल नहीं बनाओगे, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आप 4 दिन प्रॉफिट बनाओगे, 1 दिन लॉस करोगे, 6 दिन प्रॉफिट बनाओगे, फिर 2 दिन में अकाउंट वाइप आउट करोगे। तो चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है जिसको हम बिल्कुल हल्के में लेते हैं, कोई भी जल्दी सीरियस नहीं लेता। जब तक आप इस चीज को नहीं नोटिस करोगे ना कि हमें एक तो बैक टेस्टिंग पे हमेशा फोकस करना है। जो भी आप 1 या 2 सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो उसकी हमेशा बैक टेस्टिंग कीजिए कंटिन्यूसली। तो जरूरी नहीं है उसको फॉरेक्स, क्रिप्टो, ठीक है, और स्टॉक्स। जो बड़े ट्रेडर, जो प्रो ट्रेडर है ना, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपको लगता है कि ना वो एक ही चीज ना हर जगह अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। उनका जो सेटअप होता है, उनका माइंडसेट ना एक सेटअप के लिए एक्टिव हो चुका होता है, और वो जो सेटअप होता है ना उसी पे वो हर जगह फॉलो कर रहे होते हैं। चाहे आपका क्रिप्टो, आप लोगों ने देखा होगा जो क्रिप्टो ट्रेडर है
या फिर फॉरेक्स में जा रहे हैं, जो स्टॉक्स कर रहे हैं, उनका ना एक ही कॉमन सेटअप होता है और उसी को ट्रेड कर रहे होते हैं और हर मार्केट में वही सेटअप अप्लाई कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना हजारों बार बैक टेस्टिंग करी होती है, प्रैक्टिस करा होता है, अपने माइंड को ना उस स्ट्रक्चर के साथ ना मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपको ना हमेशा जर्नल बनाना है एक तो, और दो, एक या दो ही सेटअप रखने हैं और हमेशा हर एक ट्रेड की जर्नलाइज करोगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते। ये जो 4 कॉमन मिस्टेक्स है, इस पे आप काम कीजिए और डेफिनेटली आप 2026 में एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ऑल द बेस्ट गाइस। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और लोग और बाकी ट्रेडर्स को शेयर कीजिए। और अगर आप और वीडियो चाहते होंगे तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इस पे और टॉपिक बनाऊंगा। थैंक यू गाइस।